स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले 9th क्लास में हमने पढ़ा था किसी भी पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेस को क्या बोलते हैं, एफ सी का वाई और वाई एक्सेस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और भी कई चीज़ें पढ़ी थी हमने। कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था, ओरिजिन के बारे में पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, लाइन भी हमने ड्रॉ की थी ग्राफ पे, किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, इसको पढ़ा था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर हमने किसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रखा है ग्राफ में तो उन दोनों की बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, उसके बीच में कोई एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें अब हम यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, जिन फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे हम। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर किसी भी ग्राफ में दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर रखा है x1 y1 है पहले वाले के और दूसरे के x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच की में डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए बी के बीच की डिस्टेंस। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले के हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं टू पॉइंट्स के बीच में। सेकेंड फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ कहाँ पे करते हैं, सपोज 2 पॉइंट गिवन है ग्राफ में ए बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2, इसके इसके बीच में कहीं पे भी कोई पॉइंट है जिसको हमने p से रिप्रेजेंट किया है, इसके कोऑर्डिनेट हमें सपोज फाइंड करने हैं, इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं और हमें वे फाइंड करने हैं। वो हमें और हमने ये सपोज कर रखा है कि ए पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है m1 डिस्टेंस है और बी पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो m2 डिस्टेंस है। कहने का मतलब जो ये पॉइंट P है वो ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और वो किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करके हमारा पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा x की वैल्यू, और कॉमा सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसको सॉल्व करके दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसको सॉल्व करके p की वैल्यू आ जाएगी, p पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसलिए हम इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे m1 m2 दो सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, p पॉइंट जो है वो दो सेक्शन, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब है तीसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सपोज जो पी पॉइंट है यहाँ पे, ये जो है सेंटर पे है, ए बी के मिड में है। अभी तक तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, अलग अलग रेशियोज में डिवाइड था, लेकिन अब सपोज कर रहे हैं कि मिड पॉइंट में, उस कंडीशन पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है, सपोज एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, इसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट है x1 y1, सेकेंड x2 y2 और थर्ड x3 y3, 3 कोऑर्डिनेट हैं इसके। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने कई मेथड से फाइंड करना सीख चुके हैं पहले भी, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला अलग होता है, हीरोज फॉर्मूला पढ़ रखा है 9th क्लास में, वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 3 पॉइंट हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कर रखा है उनका, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे जो ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए वैसे ये वाला जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो पार्ट है, ये आपके सिलेबस से इस बार हट चुका है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज कहीं काफ़ी जगह यूज हो रहा है, कहीं कहीं यूज हो रहा है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले को हम पढ़ रहे हैं। आगे इससे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल से बेस्ड, बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको पढ़ ले रहे हैं। जिसमें क्या होता है कि 1/2 ये मॉडुलस है, मॉड लगा हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, ये ब्रैकेट नहीं है, एक तरह से मॉड है ये। तो यहाँ पे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। ये लिखने का मेथड क्या है, देखिए यहाँ पे x1 लिया है, x2 लिया है, x3 लिया है, उसके बाद यहाँ पे x1 आया है तो ब्रैकेट के अंदर 1 के बाद क्या आता है, 2 और 3 आता है, पहले y2 माइनस y3 आ गया है,
प्लस यहाँ पे x2 से स्टार्ट किया गया, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, तो ब्रैकेट के में क्या आ जाएगा, y3 माइनस y1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x3 से स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 आ जाएगा। इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। इसमें दो पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच के हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। फर्स्ट पॉइंट देखिए 2,3 4,1 दे रखा है, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ये एक पॉइंट हमारा ए है, ये इसको हम ए सपोज कर लेते हैं, दूसरे पॉइंट को हम बी सपोज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसलिए यहाँ से किसी को भी हम x1 y1 और x2 y2 सपोज कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती यहाँ पे। बट हमें ध्यान ये रखना होता है कि अगर हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका x1 है तो दूसरा x2 होगा, y1 होगा। अगर यहाँ पे ये x2 है तो उसका दूसरे वाला y2 होगा। हम इसको x1 y1 भी सपोज कर सकते हैं और x1 y1 इसको भी कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर 4 हो जाएगा, √8 आ जाएगा और सॉल्व कर देंगे 2√2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि x1 y1 और x2 y2 किसी को भी ले सकते हैं, इस पे इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम सपोज हमने इसको क्या लिया है, यहाँ पे x1 y1 इसको लिया है, x2 y2 इसको ले रखा है। अगर हम इसको लेते तो क्या होता है, ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती, 2 माइनस 4 आई तो 4 माइनस 2 हो जाती और यहाँ पे 1 माइनस 3 हो जाती, बस इतना ही अंतर होगा। तो अगर बट यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो भी आंसर में पॉजिटिव ही आना है, और पॉजिटिव है तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आना है, इसलिए इसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड पार्ट एक मैं बता दे रहा हूँ। उसमें क्या है, ए बी है और माइनस ए माइनस बी है। तो हम इसमें से डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ए माइनस सपोज इसको हमने x1 सपोज कर लिया, इसको y1, x2 इसको y2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर ये आ गया। सेम ऐसे ही में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये रहेगा रूट में, और 4 रूट से बाहर आकर के 2 बन जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in 7.2? ये पॉइंट्स गिवन है, इन सेकेंड क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सेम ऐसी 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। जो भी आंसर है इसका आएगा उसके बाद आप ऐड करके उसका रूट निकालेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलिनियर क्या होते हैं, जो ऐसे 3 पॉइंट जो एक ही लाइन पे हों उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर। और एक ही लाइन पे ना हो तो नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट में अलग अलग, जिससे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कोलिनियर होगा तो उससे हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला, ये क्वेश्चन जो है, ये हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की हेल्प से बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो कभी भी एक ट्राइंगल नहीं बनेगा।
जैसे ही अगर सपोज 3 पॉइंट हैं तो इनको ज्वाइन करेंगे, क्या ट्राइंगल बनना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, अलग अलग होगा, तो इनको हम ज्वाइन करेंगे, एक ट्राइंगल जरूर बनेगा। तो इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि कॉलिनियर है या नहीं है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू 0 आती है तो ये कॉलिनियर है, एक ही लाइन में है। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है तो इसका मतलब वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो पॉइंट्स हैं उसको सपोज कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 1,5, सेकेंड पॉइंट को हम बी सपोज कर लेते हैं, वो है 2,3, और थर्ड पॉइंट को हम सी सपोज कर लेते हैं, उसकी वैल्यू है -2 -11। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज होता है कहीं कहीं पे, तो इसलिए यहाँ पे कर ले रहे हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ही वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, मॉड से 1 कर दिया। उसके बाद 1/2, इसमें हम ये हो गया x1 y1, ये x2 y2 x3 और y3। x1 की वैल्यू 1, y2 - y3 3 -11 यानी +11 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू 2, y3 की -11 माइनस y1 की वैल्यू 5 प्लस x3 है, ये -2 हो जाएगा, y1 5, y2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 1/2 11 और 3 14 प्लस 16 -16 और इंटू 2, ये माइनस का हो जाएगा 32 आ जाएगा। उसके बाद 5 - 3 2 आ गया, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ जाएगा। 1/2 14 -36 हो जाएगा। इसके बाद 1/2 22 हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस का इस मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 11 आ गया ये। यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई है 11 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट है इसकी वैल्यू होगी। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या आ गई, एरिया इस 11 स्क्वायर यूनिट, इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है। तो क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है? तो नहीं है कोलिनियर, एक ही लाइन में पॉइंट नहीं होंगे। यहाँ पे लिख देंगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज स्क्वायर 11 स्क्वायर यूनिट देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ऐसे लिख सकते हैं। या क्वेश्चन में पूछा है क्या ये कोलिनियर है, तो इसका आंसर नो भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमने ट्राइंगल बना लिया है, इसके वर्टिसेस लिख दिया है हमने A B C, ये पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। अब बताना है क्या, हमें चेक करना है कि ट्राइंगल जो है ये आइसोसेलेस है या नहीं है। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती है तो आइसोसेलेस होता है, अदरवाइज नहीं। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे आइसोसेलेस, ये हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके। ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए सी की फाइंड करेंगे, बी सी की फाइंड करेंगे, तीनों की फाइंड करेंगे, देखेंगे 2 साइड इक्वल आ रही है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। किसी को भी लिख सकते हैं, चलिए यहीं से करते हैं। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये -2 है तो +2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 6 - 1 का होल 1 का स्क्वायर बना जाएगा, प्लस 4 और 2 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसकी वैल्यू √37 आ गई। ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए सी आ जाएगा सेम ऐसे ही 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ये -2 यानी कि +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 - 5 2 का स्क्वायर 4
ये तो 0 ही हो गया, तो ये क्या आ गया √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। ए भी फाइन कर लिया, ए सी फाइन कर लिया हमने, अब बी सी रह गया है, बी सी फाइन कर लेंगे। 6 माइनस, या इसको 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, ये तो 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये -6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी कि √37 आ जाएगा। अब इसमें 2 साइड 37 आ गई और ये भी 37 आ गई, यानी कि ए बी की वैल्यू √37 है, बी सी की वैल्यू √37 है। तो दो साइड इक्वल होगी ट्राइंगल की, देयरफॉर क्या हो गया, ये बी सी क्या हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। कहते हैं यहाँ पे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये प्रूफ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में है, ये गिवन है, ग्राफ टाइप का गिवन है। इसमें फाइन क्या करना है, क्लासरूम है, 4 फ्रेंड सिटिंग ए बी सी डी बैठा है, यहाँ पे हमें क्या फाइन करना है, ए बी सी डी जो स्क्वायर में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, ये फाइन करना है। वैसे तो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर भी आपको हिंट देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट फाइन करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ से 4 आ जाएगा, सेम ऐसे ही इसके भी 6,7 6,1 9,4 कोऑर्डिनेट फाइन कर दिया है। फिर इनके बीच की डिस्टेंस फाइन कर लेंगे, देखेंगे अगर सारी की सारी साइड इक्वल आ रही है तो स्क्वायर हो जाएगा। वैसे तो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, वो सारी की सारी इस क्वेश्चन में आ गई हैं, इसलिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला 6 वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।